कभी सोचा है जिस जमीन पर हम चलते हैं उसकी भी अपनी एक कहानी हो सकती है, और कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं बल्कि अरबों साल पुरानी। तो आज चलिए उतरते हैं चट्टानों की इसी अनकही अनसुनी दुनिया में। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसने एक नहीं 1000 अलग-अलग जिंदगियां जी हों। हो सकता है कि जिस पत्थर को हम आज देख रहे हैं वो कभी किसी धधकते ज्वालामुखी का लावा रहा हो, या फिर किसी गहरे समंदर की तलहटी का हिस्सा। हर चट्टान का एक अपना लंबा और बड़ा ही रोमांचक सफर होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये सब एक बहुत ही पुराने प्लैनेट साइज रिसाइकलिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। इसी लगातार बदलाव को हम कहते हैं शेल चक्र या रॉक साइकिल। ये कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक ऐसा गोल चक्कर है जो कभी खत्म नहीं होता, जहां चट्टानें बनती हैं, टूटती हैं और फिर से एक नया रूप ले लेती हैं। तो चलिए इस सफर को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कहां से होती है? धरती के एकदम दिल से, जहां आग ही आग है, और यहीं से जन्म होता है हमारी पहली तरह की चट्टानों का। इनका नाम है आग्नेय चट्टानें। अच्छा, इन्हें प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि धरती पर जो भी दूसरी चट्टानें बनती है ना, वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं से निकलती हैं। और एक मजेदार बात, ये इतनी ज्यादा गर्मी में बनती है कि इनमें किसी भी तरह के फॉसिल्स मतलब जीवाश्म का मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि चट्टान ठंडी कहाँ हो रही है, इससे उसका पूरा का पूरा रूप तय हो जाता है। सोचिए, अगर मैग्मा जमीन के अंदर ही धीरे धीरे आराम से ठंडा होता है तो उसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ग्रेनाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन अगर वही लावा ज्वालामुखी से बाहर निकलकर हवा में तेजी से ठंडा हो जाए तो एकदम महीन दाने वाली चिकनी चट्टान बनती है, जैसे कि बेसाल्ट। तो आग से चट्टानें तो बन गईं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये चट्टानें बाहर की दुनिया में आती हैं और इन पर पड़ती है हवा, पानी, मौसम की मार। और इस मार को झेलते झेलते ये धीरे धीरे टूटने लगती हैं, और यहीं से शुरू होता है इनका एक नया सफर। देखिए, ये पूरा प्रोसेस कई स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मौसम चट्टानों को तोड़ता है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में, जिन्हें हम सेडिमेंट्स या अवसाद कहते हैं। फिर ये छोटे छोटे कण हवा या पानी के साथ बहकर कहीं और जमा होने लगते हैं, एक के ऊपर एक लेयर्स में। और फिर लाखों सालों तक इन परतों पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इतना दबाव, कि ये आपस में सीमेंट की तरह जुड़कर एक ठोस चट्टान बन जाते हैं। और जानते हैं, यही वो चट्टानें हैं जो हमारे लिए एक टाइम मशीन का काम करती हैं। ये हमें पृथ्वी के अतीत की कहानियां सुनाती हैं। सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर जैसी चट्टानों की हर एक परत, सोचिए, इतिहास की एक किताब के पन्ने की तरह है। और इन्हीं पन्नों के बीच हमें दबे मिलते हैं करोड़ों साल पुराने पौधों और जानवरों के फॉसिल्स। अब जरा ये नंबर देखिए, 75%। ये वाकई में हैरान करने वाला है। मतलब अवसादी चट्टानें हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट का सिर्फ 5% हिस्सा हैं वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन धरती की 75% सतह इन्हीं से ढकी हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि ज्यादातर वक्त हम इन्हीं चट्टानों पर चल रहे होते हैं। तो हमारी चट्टान ने आग भी देख ली और टूटकर दोबारा बन भी गई। अब इसकी यात्रा एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां इसका होता है पूरा काया पलट, मतलब एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो शब्द है ना, कायांतरित या मेटामॉर्फिक, इसका मतलब ही होता है रूप बदलना। होता क्या है कि जब कोई पुरानी चट्टान, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी, जमीन के बहुत नीचे दब जाती है तो उस पर जबरदस्त गर्मी और दबाव पड़ता है, और इस गर्मी दबाव के कारण उसके अंदर के जो मिनरल्स हैं वो फिर से अरेंज हो जाते हैं एक नए पैटर्न में, और बस बन जाती है एक बिल्कुल नई तरह की चट्टान। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो चूना पत्थर होता है, जब उस पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो वो बन जाता है संगमरमर, वही मार्बल जिसका इस्तेमाल खूबसूरत मूर्तियों और बिल्डिंग्स में होता है। इसी तरह जो ग्रेनाइट था, जब उस पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है तो वो नाइस नाम की एक बिल्कुल अलग चट्टान में बदल जाता है ना? ये सच में कुदरत का जादू। तो अब तक हम कहानी के 3 मेन कैरेक्टर से मिल चुके हैं। आग से बनी आग्नेय, टूटकर बनी अवसादी, और दबाव में बदली कायांतरित। अब टाइम है ये देखने का कि ये तीनों मिलकर वो महान शैल चक्र कैसे बनाते हैं। तो ये है द ग्रेट रॉक साइकिल, और इसके सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। कोई भी चट्टान किसी भी दूसरी तरह की चट्टान में बदल सकती है। ये एक ऐसा लूप है, एक ऐसा चक्र जो अरबों सालों से बिना रुके लगातार चलता ही जा रहा है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए एक आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट। अब इसके साथ क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन, ये मौसम की मार से टूटकर रेत बन जाए और फिर वो रेत जमकर एक अवसादी चट्टान बना दे। दूसरा ऑप्शन, ये जमीन के नीचे दब जाए और जबरदस्त गर्मी और दबाव से सीधे एक कायांतरित चट्टान यानी नाइस में बदल जाए। और ये साइकिल दूसरी तरफ से भी काम करता है। मान लीजिए एक अवसादी चट्टान है, जैसे बलुआ पत्थर। अगर ये जमीन में बहुत बहुत ज्यादा नीचे चली जाए तो क्या होगा? ये पिघलकर वापस मैग्मा बन जाएगी, जहां से कहानी शुरू हुई थी। या फिर अगर ये कम गहराई पर हो तो गर्मी और दबाव से ये क्वार्ट्जाइट नाम की एक कायांतरित चट्टान में बदल जाएगी। मतलब ये चक्र कभी रुकता ही नहीं है। तो ये जो पूरी कहानी है चट्टानों की, ये सिर्फ जियोलॉजी की किताबों के लिए नहीं है। ये हमारी आपकी रोज की जिंदगी से, हमारी इकोनॉमी से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। कभी सोचा है कि सोना, तांबा, निकल जैसी कीमती धातुएं ये सब आती कहां से हैं? इनका मेन सोर्स मैग्मा ही है। ज्यादातर ये हमें आग्नेय चट्टानों में मिलती हैं, क्योंकि ये सीधे पिघले हुए खनिजों से बनती हैं। और अवसादी चट्टानों की बात करें तो वो तो हमारे लिए एनर्जी का खजाना है। कोयला हो या पेट्रोलियम, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स इन्हीं चट्टानों की परतों में दबे मिलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोहा, एल्यूमिनियम और यहाँ तक कि सीमेंट बनाने के लिए जो चूना पत्थर चाहिए, वो सब भी हमें इन्हीं चट्टानों से मिलता है। तो जरा अपने आसपास देखिए, हमारे फोन और घड़ियों में लगा क्वार्ट्ज, हमारी बिल्डिंग्स को मजबूती देने वाला ग्रेनाइट और खूबसूरत मूर्तियों में तराशा गया संगमरमर, ये सारी चीजें चट्टानों के इसी कभी ना खत्म होने वाले सफर का ही नतीजा है। तो अगली बार जब कोई पत्थर हाथ में आए या बस जमीन पर नजर पड़े, तो एक पल को रुकिएगा। याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि धरती की अरबों साल पुरानी कहानी का एक जीता जागता पन्ना है। एक ऐसी कहानी जो आज भी इसी वक्त हमारे पैरों के नीचे लिखी जा रही है और हम सब जाने अनजाने में इसका हिस्सा हैं।